देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो अवार्ड है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। टेनिस, साइंस, गेम, जर्नलिज्म। जल्दी से आप लोग राइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये प्रदान किया जाता है ऑप्शन डी जर्नलिज्म में। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो नोबेल है दोस्तों ये कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और दोस्तों अर्थशास्त्र। और अगर आपको पूछा है दोस्तों भारत का दोस्तों जो नोबेल या दोस्तों बड़ा बड़ा प्राइज अवार्ड कौन सा होगा, तो देखो भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म सम्मान, शौर्य चक्र, अशोक चक्र दोस्तों ये सब प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट इज द भारत डायनामाइक लिमिटेड सेंटर लोकेटेड। भारत डायनामाइक लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी हैदराबाद पर। और अगर आपको पूछा है कि हैदराबाद में और क्या स्थित है, तो हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार है। और अगर आपको पूछा है दिल्ली में दोस्तों दिल्ली किसके लिए फेमस है, तो ये कुतुब मीनार के लिए फेमस है, चांदनी चौक के लिए फेमस है और दोस्तों इंडिया गेट के लिए फेमस है। और अगर आपको पूछा है जो कोलकाता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या स्थित है, तो कोलकाता पर दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, नेशनल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नेशनल फॉरेस्ट किस प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो नेशनल फॉरेस्ट है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, कौन सा दोस्तों प्रदेश में स्थित है। जल्दी से आप लोग बताइए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है गुजरात पर। और अगर आपको पूछा है दोस्तों इंडिया में दोस्तों सुगरबल नाम से परिचित कौन सा प्रदेश है, तो दोस्तों वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। और अगर आपको पूछा है इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो हो जाता है ऑप्शन सी आसाम पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत का आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो देखो जो भारत का दोस्तों आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तंबाकू की पत्ती में होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाता है ऑप्शन है निकोटीन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है निकोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी। आईएसटी और जीएमटी में क्या अंतर है, आपको जल्दी से बताना है। इसका आंसर जो है क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाए 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो राधा मोहन कप है दोस्तों किससे संबंधित है, पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो देखो जो राधा मोहन कप है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है पोलो से, यानी कि राधा मोहन कप इज रिलेटेड पोलो स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो क्या होगा। तो देखो इनमें से इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, यानी कि दोस्तों नेल्सन मंडेला को दोस्तों निम्नलिखित में से विदेशी नागरिक है जिसने दोस्तों भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड येलो बुक। किस देश को सरकारी रिपोर्ट का येलो बुक कहा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है क्या होगा। फ्रांस, ब्रिटेन, इटाली, जर्मनी। तो देखो ये जो दोस्तों ऑप्शन पर फ्रांस है दोस्तों, इसको दोस्तों सरकारी रिपोर्ट के येलो बुक कहा जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, विच कंट्री इज नॉट G7 मेंबर। कौन सा देश दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको जल्दी से लाइव चैनल बताना है, इंडिया, जर्मनी, जापान, कनाडा। तो देखो जो निम्नलिखित में से दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है वो जाता है ऑप्शन है इंडिया। और अगर आपको पूछे दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसमें 7 सदस्य हैं। और इसमें दोस्तों कौन सा देश है, तो वो जाता है कनाडा, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों अमेरिका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, देन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टैब्लिश। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो BSF है दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था। जल्दी से आप लोग बताइए लाइव चैनल में दोस्तों BSF का स्थापना कब हुआ था। तो देखो BSF का जो स्थापना हुआ था वो हो जाता है ऑप्शन है 1965।
दोस्तों देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ भी सकता है दोस्तों। जो बीएसएफ है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जो बीएसएफ है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कोयल प्रोड्यूशन इज हाईएस्ट इन इंडिया। भारत में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका जो आंसर होगा वो क्या है। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है लिग्नाइट, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है लिग्नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी कर्नाटका, यानी कि दोस्तों कर्नाटका इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। जल्दी से लाइक बताइए। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, दोस्तों जो प्रेशर है उसकी इकाई है, यानी कि दोस्तों प्रेशर यूनिट इज पास्कल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी हिमालय। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है सितारों का एक समूह को दोस्तों क्या कहलाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सितारों का एक समूह को दोस्तों नक्षत्र मंडल कहलाया जाता है, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है द शुगर बोल इज कॉल्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया। शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों जो शक्कर का कटोरा कहा जाता है दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों द शुगर बोल इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर आपको लाइक में जल्दी से बताना है, और दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है वेयर इज द जवाहर टनल लोकेटेड। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो जवाहर सुरंग है कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड पर या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पर, हिमाचल प्रदेश पर, जम्मू एंड कश्मीर पर। हाँ दोस्तों जो जवाहर टनल है दोस्तों वो लोकेटेड है इन जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफेक्ट बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा प्लासी के युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों निम्नलिखित में से किसे हराया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों इसका आंसर जो है बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला, यानी कि दोस्तों प्लासी का युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को दोस्तों हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो जीएसटी है दोस्तों ये लागू करने वाला विश्व का सबसे प्यारा देश कौन सा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला विश्व का देश हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी फ्रांस। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि ये इंडिया में कब लागू हुआ था, तो जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था दोस्तों 2017 पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कोलार की खान है दोस्तों उससे कौन सा धातु का उत्पादन होता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, नन। तो दोस्तों जो कोलार का खान है दोस्तों उनमें से दोस्तों कौन सा धातु उत्पादन होता है वो हो जाता है ऑप्शन है गोल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है हु इज फेमस एट द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम में क्यों कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। तो हाँ दोस्तों जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों वो इस नाम से परिचित है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा गया है हुज यूनिट इज ए डेसिबल।
डिसिबल किसकी इकाई है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो डिसिबल है दोस्तों किसकी इकाई है, और इसके आंसर आपको लाइक में बताना पड़ेगा, और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में चाय उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करता है। तो वो देश हो जाता है ऑप्शन बी चाइना। और अगर आपको पूछा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा देश में होता है, तो वो हो जाता है ब्राज़ील। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों क्यूबा में क्या होता है, तो दोस्तों वो हो जाता है शुगर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आपको बताना पड़ेगा उगने सूरज की भूमि के रूप में दोस्तों किस देश को माना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, थाईलैंड, नॉर्वे, जापान, कोरिया। तो दोस्तों देखो जो उगने सूरज की भूमि में जाना जाता है दोस्तों, ये दोस्तों जाते हैं तो ऑप्शन सी जापान। और दोस्तों देखो अगर आपको पूछा जो मिडनाइट सन में जाना चाहते हो वो क्या है, कौन सा देश को, तो वो हो जाते हैं दोस्तों ऑप्शन बी नॉर्वे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है व्हाट इज H1N1। H1N1 क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा जो H1N1 है वो क्या है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है विच ऑफ दिस एरियाज इन इफेक्टेड बाई टाइफून क्लोराइड। जो टाइफून चक्रवात है दोस्तों, इससे इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन सागर, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन सागर। टाइफून चक्रवात से दोस्तों जो चीन सागर है दोस्तों, यह दोस्तों क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन विच स्टेट इज द नथुला पास लोकेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा जो नथुला पास है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्टेट पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, नन। तो देखो दोस्तों ये लोकेटेड है, यानी कि दोस्तों ये अवस्थित हो जाता है ऑप्शन बी सिक्किम पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इस पर पूछा गया है फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेट्स विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है अनुच्छेद 19, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग रोज़ 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं, और दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।